Hi traders, welcome back to the वीकली एनालिसिस वीडियो। आज संडे है तो कल कल देख लेते हैं मार्केट क्या रह सकता है वो सिचुएशन। थोड़े मैंने पॉइंटर्स आज थोड़ा मैं बैठ के देख रहा था कि वो गोल्ड इसको मैं एक बार फिलहाल हटा देता हूँ। तो अगर हम ये देखो पिछले वीक का वेनेजुएला का, इस टाइम कुछ न्यूज़ आया था कि यूएस और वेनेजुएला का कुछ है, तो अगले दिन तो ह्यूज गैप अप एंड मार्केट कितना रैली करा। फिर अगले दिन ठीक है छोटी बाइंग कैंडल आई एंड इस वॉल्यूम बैलेंस से स्वीप करके ऊपर यहाँ करा, कितने बड़ी रिजेक्शन करी बट फिर एक सेलिंग कैंडल आई। ये दो लोस बने थे प्लस एक फेयर वैल्यू गैप था, उस पर कैंडल बनी, सारी लिक्विडिटी उठाई एंड मार्केट गया बुलिश। मेरा यहाँ पे बेरिश क्यों था प्लान, क्योंकि आप अगर मेरी वीकली एनालिसिस की वीडियो देखो पिछली, उसमें मैंने बताया था गोल्ड ऑल टाइम हाई जाएगा। बट मेरा इसका ये था कि अगर ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे हिट करके ऊपर क्लोज करता तो मार्केट इस कैंडल में भी तो ऑल टाइम हाई जा सकता था, बट नहीं, मार्केट 3 दिन यहाँ पे इसी एरिया में पॉज करता रहा यहाँ पे। एंड कल फ्राइडे को कंटिन्यूशन आई एनएफपी में, ओपन यहाँ करता है, नीचे जाता है, ऊपर आके यहाँ कहीं क्लोज कर देता है। अब मंडे काफ़ी इंटरेस्टिंग होएगा क्योंकि प्राइस काफ़ी क्लोज है ऑल टाइम हाई के। मार्केट ऑल टाइम हाई से देखो कितना दूर है, सिर्फ 400-500 पिप्स। तो देर आर हाई चांसेस कि मार्केट कल ओपन करे और सीधा ऑल टाइम हाई भाग जाए, क्योंकि मतलब गैप अप अगर चल गैप डाउन भी होता है लेकिन मार्केट के हाई चांसेस है ऑल टाइम हिट करने के। फिर सीपीआई है ट्यूसडे को, सो क्या ऐसा हो सकता है कि मंडे को प्राइस पुश करे, ऑलमोस्ट मंडे को यहाँ पे हवर करे, यहाँ पे थोड़ा स्पाइक अप डाउन एंड सीपीआई में नीचे गिर जाए। इसके भी ये एक पॉसिबल सिनेरियो है, एक पहला, मतलब मैं इसको अपने माइंड में रखूँगा जब भी ट्रेड करूँगा। अगर कल मंडे ऑल टाइम हाई मार्केट यहाँ कहीं ऊपर हवर करेगा सीपीआई से पहले, इवन दो अगर इम्पल्स बाइंग होती है एंड फिर साइडवेज होता है तो यूजुअली मार्केट रीएक्यूमुलेट करके ऊपर भाग जाता है, बट ये जो रेंज बनेगी ये बनेगी ऑल टाइम हाई के ऊपर। तो देयर आर हाई चांसेस कि मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी ट्रैप कर ले बायर्स की। एंड प्लस सीपीआई है, न्यूज़ ड्रिवन है, मार्केट रहेगी ट्यूसडे को इवनिंग में। तो और सबसे बड़ी न्यूज़ है ट्यूसडे को, उसके बाद तो ऐसी नॉर्मल है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो होती रहती है। सो सीपीआई काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, तो हो सकता है एक मतलब अच्छा डायरेक्शनल मूव मिले अगले 2-3 दिन के लिए। प्लस कल मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है बट यूएस और डेनमार्क का मिनिस्टर की मीटिंग है 8:30 पीएम को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। 8 बजे यूएस ओपन होता है एंड 8:30 न्यूज़ है, तो देयर आर हाई चांसेस कि कुछ इस न्यूज़ में आ जाए मैनिपुलेटिव। तो ये भी एक मतलब एक छोटा सा पॉइंटर है कि नोटिस करना पड़ेगा। ठीक है, कल मॉर्निंग में अगर ऑल टाइम हाई चल जाता फिर साइड हाउस हो जाए तो डजेंट मैटर, बट कल एक मीटिंग है उसमें हो सकता है कि कुछ यूएस नेगेटिव वगैरह बोल दे तो कुछ हो सकता है। प्लस एक चीज़ है, जब मार्केट ने ये ऑल टाइम हिट किया था तो ये डिस्प्लेसमेंट कैंडल देखो सेम टू सेम है लगभग। उससे पिछले दिन की कैंडल देखो, उसने एक हाई स्वीप कर रखा था, इसमें डिस्प्लेसमेंट कैंडल ने स्वीप ही नहीं कर रखा था। मेरा जब जिस दिन मैं ये ट्रेड कर रहा था ये ऑलमोस्ट कब, फ्राइडे, दिस इज़ फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, ये ट्यूसडे की सेलिंग कैंडल है। तो मार्केट हाई ऊपर जाके हाई भी स्वीप नहीं कर रहे हैं, डिस्प्लेस हो। प्लस यहाँ लिक्विडिटी देख रहे हो, अब नीचे ये लो फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे कितनी लिक्विडिटी है। तो देयर आर हाई चांसेस कि मार्केट पक्का सीपीआई है प्लस ऑल टाइम हाई है प्लस इक्वल हाइज है इस एरिया पे। तो मेरा बहुत ज़्यादा बायस है गोल्ड को सेलिंग का, मंडे में नहीं ट्यूसडे में। मंडे में मार्केट पुश करके ऊपर डाउन रेंज में खेल सकते हैं यहाँ कहीं एंड फिर नीचे सीपीआई में एंड कंटिन्यूशन मूव मिल सकता है हमारे को। ऐसा कुछ है, ऐसा 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 यहाँ पे स्लोली स्लोली हिट करे मे भी मार्केट फिर जाए ऊपर। तो मेरा ये बायस है कि गोल्ड का कि मतलब हाई चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाए। मैं दिखाता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ।
1 आवर का आपको फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, प्लस ये वॉल्यूम गैप है डेली का। सो मेरा कल का क्या रहेगा कि मार्केट ओपन करता है, यहाँ कहीं हिट करेगा तो मैं एक लॉन्ग उठा लूँगा गोल्ड में। सुबह मॉर्निंग में उठूँगा मार्केट के लिए, क्योंकि हाई चांसेस है कि मार्केट ऑल टाइम हाई लगता है। फिर क्योंकि ऑल टाइम हाई मार्केट हिट करेगा तो थोड़ा ऊपर तो जाएगा। इसका मैं एक छोटा सा वो दिखाता हूँ। मैंने ये जो स्विंग आया था, ये स्टैंडर्ड डिविएशन इसका मार्क करा है जो मैंने, तो ये 2.5 यहाँ कहीं आता है $4,577 पे। 700 पिप्स तो देर हाई चांसेस के मूव कर जाए, 500 पिप तो मूव कर ही जाएगा यहाँ तक, यहाँ कहीं तक तो मूव कर जाएगा ऑल टाइम हाई से थोड़ा ऊपर। बट डिपेंड करता है सीपीआई कैसी आती है। तो गोल्ड का तो ये है, मैं मंडे में बुलिश देख रहा हूँ, ट्यूसडे में थोड़ा सुबह साइडवेज, सीपीआई में डाउन, एंड वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे में, वेनसडे और ट्यूसडे शुड बी डिस्प्लेसमेंट टू द डाउन साइड, एंड फ्राइडे में मैं एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो मेरा ये थीसिस है, मतलब हमारे को मंडे में ऐसा, ट्यूसडे में ऐसा, थर्सडे फ्राइडे में ऐसा, मतलब वेडनेसडे थर्सडे में ऐसा, एंड फ्राइडे में थोड़ा पुल बैक। ये मेरा थोड़ा सा सिनेरियो है गोल्ड का। एंड मैं अगर कहीं भी मेरे को ऐसा कुछ मतलब मेरे को लगता है कि जो मेरा प्लान है उस हिसाब से जा रहा है, तो मैं अकॉर्डिंगली उसके ट्रेड्स अपने प्लान करूँगा। बाकी ये है, आप एक पॉइंटर्स देख सकते हैं जो मैंने लिखे हैं। बीटीसी का एक बार बात कर लेता हूँ। अब मैं नोटिस कर रहा था बीटीसी का रेंज में था आज वीकेंड पे भी। डेली पे अगर आप देखो मेरा क्या था बाइस, कि मार्केट इतने बड़े यहाँ फेयर वैल्यू गैप से टैप करके रिजेक्शन कैंडल बनाया, अगले दिन ये वाले बायर्स ही आउट हो गए। अगले दिन इतनी बड़ी पीक बनाई, ये वाले बायर्स आउट हो गए। अब व्हाट आर द चांसेस कि ये वाले बायर्स भी आउट हो जाए जस्ट यहाँ इस कैंडल की तरह, कि एक कैंडल यहाँ बन जाए, ये वाले भी आउट हो जाए। सो आई बिलीव कि मार्केट ज़रूर लिक्विडिटी लेके एक बार ज़रूर ऊपर जा सकता है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि अगर आप देखो ना, जो यहाँ पहला स्वीप हुआ था ना, जब हमने ऑल टाइम हाई वाली रैली करी थी, तो मार्केट ने पहले लो स्वीप के बाद थोड़ा ऊपर गया था, लेकिन एक स्वीप और आया था मार्केट में। तो आई बिलीव ये सेकंड स्वीप है मेजर, इसके बाद एक और स्वीप आएगा अपसाइड का, फिर मार्केट करेक्ट करेगी अपने को, एंड मे बी फिर ये वाला फेयर वैल्यू गैप एंड ये सारी लिक्विडिटी उठाएगी अपसाइड के लिए, मेरा ऐसा मानना है। बाकी देखते हैं, बीटीसी रेंज में तो कुछ ज़्यादा एनालिसिस भी नहीं कर सकते। इट इज़ जस्ट के की हाइज लोज पे इसको ट्रेड करा जाए। ये वही वाला जोन है मेरा सेलिंग जोन, जो मैंने पिछले वीक से मार्क कर रखा है, आई गेस थर्सडे से मार्क किया हुआ है, वो हिट ही नहीं हुआ अभी तक। सो लेट्स सी, ये देखो रहे यहाँ पे इक्वल लोज, तो ये ड्रॉन लिक्विडिटी हो सकती है फिलहाल। आज कितना 7:15 हुए हैं मार्केट, तो सुबह 5:30 को डेली कैंडल ओपनिंग होगी, 4:30 को गोल्ड 4x ओपन होगा, तो मे बी उस टाइम मूव आए कुछ ऐसा, ये सारी स्वीप करके जाए ऊपर, हु नोज, ये ऐसा। बट मैं ये लो टेकआउट, ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन बन रही है तो लिक्विडिटी यहाँ तक की क्यों ही ग्रैब करेगा मार्केट, ये सारी ग्रैब करते हुए जाएगा ऊपर। सो लेट्स सी, बीटीसी का तो कुछ खास नहीं है रेंज में, गोल्ड का मैंने आपको बता दिया। एंड फाइनल वर्डिक्ट ये कि कल मॉर्निंग का जो भी होगा मेरा गोल्ड का ऑल टाइम हाई से रिजेक्शन का, बट रिजेक्शन शुड बी ट्यूसडे, ट्यूसडे में कंसोलिडेट कर सकता है, हु नोज, लेट्स सी, कल देखते हैं, ज़्यादा स्पेकुलेट नहीं करते हैं। बाकी जो भी होगा वो कल डेली वीडियोस में आप देख पाओगे। बाकी ये था गोल्ड और इसका बीटीसी का एनालिसिस। बाकी अगर कुछ मेजर न्यूज़ आ जाए आज रात में, तो लेट्स सी गोल्ड कुछ ज़्यादा गैप अप हो जाए अपनी। सो लेट्स सी, कल मिलते हैं फिर ट्रेड्स के साथ। प्रीवियस वीक काफ़ी ठीक ठाक गया है, ब्रेक इवन है अकाउंट, -$170 की लॉस। सो ठीक है, कल मिलते हैं फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।